होता है कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है। तभी वहां पे वो लड़की आ जाती है और कहती है कि मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, तुम तो खुश नसीब हो। ये सब सुनने के बाद वो लड़की भी ब्लश करते हुए आयन को चाय ऑफर करती है। आयन काफी कंफ्यूज होता है, वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो, पर वो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम चुपचाप से चाय पियो। और ये सब बोलकर वो उस आयन को गरम गरम चाय पिला देती है। आयन भी चाय पीने के बाद कहता है कि ये काफी अच्छी है, जो सुनने के बाद वो लड़की भी खुश हो जाती है। आयन अपनी अजीब सी शक्ल बना के सोच रहा होता है कि ये लड़की कितनी क्यूट है, और वहीं उसकी जो मम्मी होती है वो कहती है अगर तुमने मेरी बेटी के बारे में कुछ भी गलत गुलत सोचा तो मैं तुम्हें यहीं पे जिंदा गाड़ दूंगी। आयन पूछता है कि क्या तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, जिसपे वो जो लड़की है वो कहती है कि हाँ, हम लोगों ने जान बचाई है और ये सब यूरी के कहने पर ही हुआ है। अगर उसने नहीं कहा होता तो मैं तो तुम्हारी जान बिल्कुल भी नहीं बचाती। आयन यूरी से उसकी जान बचाने के लिए उसको शुक्रिया कहता है, जो सुनने के बाद यूरी काफी ज्यादा शर्माने लगती है। जिसके बाद उसकी जो छोटी सी मम्मी है वो जाके आयन को पीटने लगती है, आप पता नहीं क्यों। फिर आयन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम यूरी की मम्मी कैसे हो सकती हो। फिर वो बताती है कि उसका नाम अर्सुला है और वो वर्ल्ड ट्री की गार्डियन है। इस दुनिया के अंदर 9 वर्ल्ड ट्रीज है और इन गार्डियंस की जिम्मेदारी है कि वो लोग इस वर्ल्ड ट्री को प्रोटेक्ट करें। फिर उसके बाद आयन बोलता है कि यूरी तो एक इंसान है ना, जिसपे अर्सुला उसे बताती है कि यही असलियत में एक वर्ल्ड ट्री है, यानी कि यही वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट है। जो सुनकर आयन शॉक हो जाता है और उसको एकदम घूर के देखने लगता है और कहता है कि अब मुझे समझ आया कि ये इतनी खूबसूरत क्यों है। और वापस से यूरी शर्माने लगती है और यहाँ पे अर्सुला आके खूब कुटाई कर देती है आयन। फिर उसके बाद आयन कहता है कि उस भालू ने तो मेरी आंखों को फाड़ दिया था, फिर ये वापस कैसे आया। जिसपे उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे वर्ल्ड ट्री की ड्रॉपलेट से ठीक किया है, पर वो जो ड्रॉपलेट्स है वो तुम्हारी आंखों को रीजनरेट नहीं कर सकता था, इसलिए उन लोगों ने एक वर्ल्ड ट्री के टुकड़ा का यूज करके उसके लिए एक न्यू आई बनाई। और फिर उसके बाद वो बताती है कि जो उसकी आंख है वो एक स्पिरिट आई है और इसके लिए उसे यूरी ने कहा था। आयन यूरी की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया। जिसपे यूरी उसको कहती है कि जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तब तुमने मुझे शुक्रिया कहा, जो सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। फिर अर्सुला आयन को बताती है कि ये जो जगह है ये बहुत ज्यादा रेयर है और ऊपर से यहाँ पे किसी का आना वो उससे भी ज्यादा रेयर है, और कोई भी बंदा यहाँ पे आता तो वो वर्ल्ड ट्री के ब्रांचेस और स्टेम्स को तोड़ ताड़ के यहाँ से चला जाता। और उन लोगों ने एक बार भी यूरी को शुक्रिया नहीं किया। यूरी ने उनकी जान बचाई, उनके चोटों को ठीक किया, पर उन लोगों को तो बस वर्ल्ड ट्री के सामानों से मतलब था। आयन वापस से स्माइल करता है और वापस से कहता है कि तुमने मेरी 2 बार जान बचाई, उसके लिए भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो देखने के बाद यूरी वापस से भाई शर्माने लग जाती है। फिर अर्सुला एकदम सीरियस होके कहती है कि तुम्हारी जान अब बच चुकी है, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। यूरी कहती है कि पर आयन कैसे जाएगा, बाहर तो बहुत ही ज्यादा खतरा है। जिसपे अर्सुला कहती है मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता ये मरे या इसके साथ कुछ भी हो। जिसपे यूरी घबरा जाती है और कहती है कि हम लोग कुछ तो कर सकते हैं। जिसपे अर्सुला उसको समझाती है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे टेलीपोर्टेशन स्पेल भी यूज नहीं हो सकता, और मैंने तो तुम्हें कसम भी दी है कि मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं जा सकती। जो सुनने के बाद यूरी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और ये देखकर अर्सुला भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम आयन की इतनी ज्यादा चिंता करती हो। जिसपे यूरी कहती है हाँ। फिर उसके बाद अर्सुला आयन से कहती है कि तुम ए लड़के गौर से सुनो, अब से मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने वाली हूँ। मैं तुम्हें इतना ताकतवर बना दूंगी कि तुम अकेले ही इस डंजन से बाहर चले जाओ। और ये सुनने के बाद यूरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी मॉम को जाके गले लगा लेती है। और ये सब सुनने के बाद आयन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो भी गले लगा लेता है इन दोनों को, क्योंकि अब वो भी यहाँ से जिंदा जा पाएगा। अर्सुला उससे कहती है कि अब से तुम्हें एक पावरफुल मेजर ट्रेनिंग देने वाली है तो तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। जिसपे आयन भी जोश में कह देता है कि हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग डंजन के अंदर होते हैं। आयन कहता है कि क्या तुम मुझे सीधा ही बैटल में फेंक दोगी। जिसपे अर्सुला कहती है इसमें काफी टाइम लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें एक इजी से रास्ते से जल्दी ताकतवर बना दूंगी। और ये सब कहने के बाद वो उसे सामने देखने को कहती है और सामने काफी ज्यादा अंधेरा होता है। आयन को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है। फिर अर्सुला उसे कहती है कि जो तुम्हारा लेफ्ट आई है वो वर्ल्ड ट्री का एक पार्ट है तो उसको यूज करो। आयन सोच रहा होता है कि जब उसकी आंखें चली गई थी तब वो अंधेरे में चला गया था, पर यूनी ने उसे एक लाइट दी, एक होप दी, एक जीने की उम्मीद दी। और फिर वो अपने लेफ्ट आई का यूज करता है और उसे अंधेरे में भी सब कुछ आराम से दिखाई दे रहा होता है। फिर अर्सुला कहती है कि तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। फिर वो उसी डीमन के ऊपर एक पत्थर फेंक कर उसे उठा देती है, जो देखकर वो मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और सीधा आयन के ऊपर हमला कर देता है। अर्सुला भी आयन से कहती है कि तुम्हें इस मॉन्स्टर के सारे अटैक को डॉज करना होगा। आयन काफी हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये ऐसा पॉसिबल भी है करना। जिसपे अर्सुला उसे समझाती है कि तुम्हारे पास अप्रेजल की पावर है जिसका तुम यूज करके
करके ऐसा कर सकते हो। जिसपे आयन कहता है कि मेरी अप्रेजल की जो पावर है वो तो थोड़ी बहुत मुझे कैरेक्टर्स के बारे में बताती है कि उसके रैंक और लेवल्स कितने हैं। फिर नसीला उसे समझाती है कि जो तुम्हारी न्यू आंखें हैं वो एक स्पिरिट आई है और इसमें असीम शक्तियां है। और ये सब सुनने के बाद आयन भी मान जाता है और अपने अप्रेजल स्किल का यूज करता है और वो मॉन्स्टर सीधा आयन के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी आयन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। आयन अपने अप्रेजल का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि वो जो डीमन है वो किस तरफ से हमला करने वाला है, लेकिन वो हिलता नहीं है और वो डीमन उसका कान काट के चला जाता है। जिसपे अर्सिला उसे बताती है कि जो तुम्हारा अप्रेजर है ये सब तुम्हें बताएगा, एक्शन तो तुम्हें खुद ही लेना पड़ेगा। और फिर उसे वापस से हील कर देती है वर्ल्ड ट्री के पानी से। फिर अर्सिला एक क्रीपी सी शक्ल बना के कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम जितनी बार मरोगे मैं उतनी बार तुम्हें हील कर दूंगी। और फिर वापस से वो खड़ा हो जाता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वापस वो अपने अप्रेजल स्किल का यूज करता है जिससे उसको पता चल जाता है कि डीमन कहाँ से आने वाला है। आयन अपने स्पिरिट आई की वापस से पावर को यूज करता है और वो री अप्रेजल का यूज कर देता है, जिससे अब आयन को ये भी पता चल जाता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो कितने सेकंड में उसके ऊपर हमला करने वाला है। और फिर उसके बाद आयन उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर देता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इतना हो जाता है कि वो अपना गार्ड डाउन कर देता है। तभी वो डीमन आके सीधा उसके ऊपर एक स्लैश लगा देता है। अर्सिला उसे कहती है कि इस तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो, जिसपे आयन भी कहता है कि तुमने सही कहा। और वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है और कहता है कि अगर मैंने अपने अप्रेजल का सही से यूज करना सीख लिया तो मेरे लिए पूरी दुनिया बदल जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि आयन उस मॉन्स्टर के अटैक्स को आसानी से डॉज कर पा रहा होता है और आयन के ऐसे ट्रेनिंग करते करते एक हफ्ते बीत जाते हैं। जिसपे अर्सिला उसे कहती है कि तुम पास होते हो, अब तुम्हारी सेकंड टेस्ट अब शुरू होने वाली है और कहती है कि इस टेस्ट में तुम्हें इस मॉन्स्टर को हराना होगा। जिसपे आयन कहता है कि मेरे पास तो कोई वेपन ही नहीं है। जिसपे अर्सिला उसे समझाती है कि स्किल्स पे निर्भर मत हुआ करो, अपने आई का यूज करो। वो उसे एक लकड़ी की तलवार देती है और कहती है कि वर्ल्ड ट्री के द्वारा ये एक तलवार तुम्हारे लिए बनाई गई है। फिर उसके बाद अर्सिला आयन की कॉलर पकड़ के कहती है कि मेरी बेटी को बहुत ज्यादा दर्द हुआ इस तलवार को बनाने में, इसलिए इसे संभाल के रखना। आयन यूरी का शुक्रिया करता है और उसके बाद वो वापस से मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आ जाता है। आयन अपना पहला हमला करता है पर वो मॉन्स्टर उस हमले को डॉज कर देता है। अर्सिला उसे कहती है कि तुम इतने हल्के से हमला करोगे तो तुम कभी भी उसे मार नहीं पाओगे। जिसपे आयन कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए, जिसपे अर्सिला कहती है कि मुझे क्या पता। आयन सोचता है कि बस उसे अपने तलवार को पकड़ के रखना है और जैसे मॉन्स्टर आएगा उसे तेजी से हमला कर देना है। और जब आयन ऐसा करता है तो वो मॉन्स्टर वापस से अटैक को डॉज कर लेता है। आयन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर अर्सिला उसे समझाती है कि अपने स्पिरिट आई का यूज करो, वो और भी बहुत कुछ कर सकती है। आयन को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। फिर वो भी अपने स्पिरिट आई का यूज करके सुपर अप्रेजल ऑन कर देता है, जिसकी वजह से जो उस मॉन्स्टर की स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। मौका मिलते ही आयन उसे डीमन पे हमला कर देता है और वो जो डीमन होता है वो सीधा ही जमीन में गड़ जाता है। और ये देखकर आयन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार उसने एस रैंक के मॉन्स्टर को हिट किया। अर्सिला उसके पास आती है और कहती है कि इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो, अभी तुम्हारे आगे जितने भी मॉन्स्टर है तुम्हें उन सभी को हराना है। और दूसरी तरफ हम यूरी को देख रहे होते हैं जो कि सोच रही होती है कि क्या आयन ठीक होगा। और फिर हम आयन को देखते हैं जिसने सारे मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। और फिर उसके बाद आयन अर्सिला से पूछता है कि अब मुझे आगे क्या करना है, जिसपे अर्सिला उसे बोलती है कि जल्दी से अपने अप्रेजल स्किल का यूज करो और इस मॉन्स्टर के एबिलिटी को अपना बना लो। जिसपे आयन उससे पूछता है सच में क्या ऐसा हो सकता है। जिसपे अर्सिला उसे समझाती है कि तुम्हारे पास स्पिरिट आई है, तुम इसका यूज करो, इससे तुम स्किल के साथ एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हो। और फिर आयन उस मॉन्स्टर की एबिलिटी सुपर स्पीड को अपना बना लेता है, पर उसके बाद उसके शरीर में इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो संभाल ही नहीं पा रहा होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आयन जो है उस डीमन की एबिलिटी को यूज कर रहा होता है और इससे वो काफी तेज दौड़ पा रहा होता है। और ये सब देखकर वो खुद ही हैरान हो जाता है, पर जो उसकी बॉडी की मसल्स है वो इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर पा रही होती है और वो नीचे गिर जाता है। वहां पे अर्सिला आती है और वापस से उसे वर्ल्ड ट्री के ड्रॉपलेट से हील कर देती है और कहती है कि तुम्हारे मसल्स अभी उतने ज्यादा तैयार नहीं है, इसलिए तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करना होगा और उसे तोड़ना होगा और मैं उसे वापस हील करूंगी और फिर जाके तुम इस स्किल को परफेक्ट कर पाओगे। और ऐसा करने के लिए तुम्हें लाखों बार प्रैक्टिस करना होगा। और फिर आयन भी ऐसा ही करता है और वो काफी समय तक दौड़ता रहता है और जो अर्सिला है वो उसे बार बार हील कर रही होती है। जिसके बाद आयन जो है एकदम से ही उस स्किल को अपना बना लेता है और कहता है कि अब मैं तैयार हूँ उस भालू से लड़ने के लिए। जिस पर अर्सिला उसे कहती है कि इतनी जल्दी नहीं। फिर अर्सिला कहती है वैसे मैं काफी ज्यादा जल्दी कर रही हूँ, पर तुम मेरी एबिलिटीज को भी अपना बना लो। जिसपे आयन उसे पूछता है कि तुम्हारी एबिलिटी क्या है, जिसपे वो उसे फायर मैजिक का यूज करके जला देती है। इसकी वजह से आयन उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद अर्सिला उसको बताती है कि जो एबिलिटी
एबिलिटी मैंने यूज की है उसे कहते हैं डिस्कार्ड इनकांटेशन। इससे तुम बिना चैंटिंग के ही स्पेल्स को कास्ट कर सकते हो और ये बैटल में बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि जो मैजिक को जितनी जल्दी यूज कर पाता है उसके पास उतना ही ज्यादा अपर हैंड होता है। और आयन भी मान जाता है और उसकी एबिलिटी को अप्रेस कर लेता है, पर उसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है, उसके मुंह से धुआं निकलने लग जाता है। और ये सब देखने के बाद अर्सिला वापस से उसके ऊपर ड्रॉप डाल देती है, जिससे वो वापस से रिकवर हो जाता है। और अर्सिला उसे पूछती है क्या तुम्हें ये स्किल मिल गई, जिसपे आयन कहता है ये स्किल मुझे मिल गई पर मुझे ट्रेनिंग करनी होगी। फिर हम देखते हैं कि आयन पूरे जोर शोर से ट्रेनिंग कर रहा होता है और जब भी वो थक जाता है तब यूरी उसे वाटर ड्रॉपलेट से ठीक कर देती है। और इस वाटर ड्रॉपलेट से ठीक होने के बाद जो उसकी मैजिकल पावर और कैपेसिटी है वो भी पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। पर लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसे तभी कंज्यूम किया जा सकता है जब तुम्हारा माना पूरा ही खत्म हो जाए, वरना ये जो वाटर ड्रॉपलेट है काम नहीं करेगा। इसलिए आयन को अपने पूरे माना को खत्म करना पड़ता। और फिर हम देखते हैं कि आयन के प्रैक्टिस करते करते ऐसे ही 1.5 महीना बीत जाता है और आयन अब 1000 फायर बॉल्स को एक ही बारे में यूज कर पा रहा होता है। और आयन साथ में ही मिड लेवल के मैजिक्स को भी अलग अलग तरीके से यूज कर पा रहा होता है। और फिर ये सब देखने के बाद अर्सिला उससे कहती है कि चलो अब तुम अपना बदला ले लो। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो वहां पे भालू से लड़ने के लिए आ जाता है। आयन काफी ज्यादा डर रहा होता है। अर्सिला उसे कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो, माना कि अभी तुम थोड़े कमजोर हो लेकिन तुम पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो। और फिर वो कहती है कि तुम अपने ट्रेनिंग का यूज करो और इसे जीत जाओ और अपना बदला ले लो। और उसके बाद उसे एक लात मारकर सीधा भालू के ऊपर ही फेंक देती है। और फिर आयन अपने मन में सोचता है कि उसने सही कहा, मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। और उसके बाद वो बिना डरे सीधा भालू के सामने आता है और अपने 1000 फायर बॉल्स अटैक को यूज कर देता है, लेकिन उस भालू को कोई भी हमला नहीं लगता। और फिर उसके बाद आयन अपने सुपर अप्लेजर और सुपर स्पीड दोनों का यूज करके उस भालू के बहुत ही करीब पहुंच जाता है और मौका मिलता है उस भालू के ऊपर वो विंड स्टॉर्म का यूज कर देता है, जिसकी वजह से उस भालू की थोड़ी बहुत हालत खराब हो जाती है। पर फिर भी उस भालू को ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता है। वो भालू वापस से आयन के ऊपर हमला कर देता है। आयन अपने मन में सोचता है कि वो बचपन से ही स्पेल्स को यूज नहीं करा करता, इसलिए उसकी जो स्पेल्स है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी उसने बहुत कुछ सीखा है। और उसके बाद वो वापस से 1000 फायर बॉल्स का यूज करता है और इस बार सारे निशाने उस भालू पे कनेक्ट हो जाते हैं और उस भालू का पत्ता साफ हो जाता है। आयन ये देखकर काफी खुश होता है और सोचता है क्या ये भालू हमेशा से कमजोर था, नहीं नहीं, मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन गया हूँ। और भाइयों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।